अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं आईकेश इनिशिएटिव। हम लोग इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 में मैंने आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के लीगल इलीगल के बारे में बताया था। इंशाल्लाह हम आज क्रिप्टो करेंसी में कितनी किस्में होती हैं इस एपिसोड में हम वो जानेंगे। इन्वेस्टमेंट की बाकी किस्मों की तरह क्रिप्टो करेंसी में भी पेशेवराना सलाहियत, इल्म और सब्र की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाइयों, अगर आपने $100 लगाए हैं तो आप चाह रहे हैं कि आप एक ही रात में करोड़पति बन जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपने अक्सर मिसालों में ये चीज़ें सुनी होंगी कि अगर आप लोग लगाते 2013 में कुछ $100 के बिटकॉइन खरीद लेते तो आज आप अरबपति होते। 2016 में फला करेंसी खरीद लेते तो आज आप लाखों में खेलते। भाई, आप लोगों ने उस वक्त नहीं खरीदी, ये मेरी भी गलती है, आप लोगों की गलती है। हम ना समझते, हमें पता नहीं था। ठीक है, अब ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं है। अब आइए देखें हाल में अब आप क्रिप्टो करेंसी से एक मुनासिब मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और मुनाफे के तरीकों में सबसे पहले कुछ अल्फाज होते हैं वो सीख लेते हैं। इनमें कुछ लफ्ज़ होते हैं, जैसे मार्केट की स्ट्रेटजी चल रही होती है उसमें कुछ लफ्ज़ बोलने होते हैं कि बेरिश चल रही है, बुलिश चल रही है मार्केट, या होडल का ज़माना है, या कुछ बैग बैग का ज़माना है। बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं। आइए आज उन लफ्ज़ों के बारे में सीखते हैं। आ, सबसे पहले होडल। होडल यानी होल्ड को कहते हैं, रोके रखने को कहते हैं। किसी भी ये एक क्रिप्टो करेंसी में ये बिटकॉइन फोरम पर लिखी जाने वाली पोस्ट पे स्पेलिंग की गलती की वजह से होल्ड को होडल, ये होल्ड है लेकिन नाम होडल हो गया था, तो वब से ये होडल ही चल रहा है। होडल का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी आपने ख़रीद ली है और आपने सस्ते में ख़रीदी और आप अब उसका महंगी होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो महंगी होगी तब आप उसे बेच देंगे। जैसे पाकिस्तान, हमारे मुल्क में अक्सर यही होता है कि लोग प्लाट ख़रीद लेते हैं, सोना, घी, घर, चीनी वगैरह स्टॉक करके रख लेते हैं कि कीमत जैसे ही बढ़ेगी तो मुनाफा ये निकाल लेंगे। इस चीज़ को कहते हैं होडल, क्रिप्टो करेंसी की ज़बान में, क्रिप्टो करेंसी के उसमें। अच्छा, उसके बाद आता है ऑल टाइम हाईज़। ऑल टाइम हाई, एटीएच। ऑल टाइम हाई का मतलब ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी ऑल टाइम हाई सबसे हाई कब रही है। पाकिस्तान ये बिटकॉइन सबसे हाई रहा है 69,000 का। ठीक है, बिटकॉइन पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बिटकॉइन का मैंने फोरम खोला हुआ है तो वही मैं बता रहा हूँ। बिटकॉइन का सबसे हाई क्या है, 69,000। इसी तरह आप जो भी करेंसी खरीदेंगे, कार्डानो केक जो भी खरीदेंगे उसका ऑल टाइम हाई देख लीजिएगा, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, बुल मार्केट, ऐसी सूरत हाल जहाँ मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज की कीमत मुसलसल ऊपर जा रही हो। ये देख रहे हैं, ये मेरे माउस, मार्केट की कीमत क्या, ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है। मतलब बीच में रेड डॉट है लेकिन मार्केट ज्यादा बुल रही है, बुल रही है, ये कहते हैं बुल मार्केट। अच्छा, बेरिश मार्केट की मिसाल इसके ऑपोजिट है कि मतलब ऐसी सूरत हाल जहाँ पे मार्केट की कीमत, एक कॉइन की कीमत मुसलसल नीचे गिर रही है। जैसे ये देखें, हाँ, ये यहाँ से ये देख रहे हैं, 6-7 दिनों में, 8-9 दिनों में ये देख रहे हैं क्या हालत हुई थी। इसमें बहुत सारे नुकसानात हुए थे और बहुत सारे प्रॉफिट बनाया था मैंने, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया था इस जगह पर। ठीक है, और अब भी देखें, अब भी वही सूरत हाल चल रही है, 34,000 पे चल रही है, वही सूरत हाल चल रही है। अभी भी आप मार्केट में घुसें तो माशाल्लाह से बहुत आप पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आती है ये वीक हैंड। वीक हैंड का मतलब कि जैसे ही क्रिप्टो करेंसी, जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ खरीदी, जैसे ही उसने देखा कि यार लोग बेच रहे हैं, उसने फौरन से बेच दी। ये देखें, जैसे यहाँ खरीद ली। एक मिनट, मैं जूम कर लूं। यहाँ खरीदी, यहाँ जैसे ही उससे लगे यार बेचने, जो मार्केट डंप हो रही है, फौरन से उसने बेच दी। बाकी देखें उसे कितना नुकसान हुआ। ये होते हैं वीक हैंड। और स्ट्रॉन्ग हैंड ये होते हैं कि अगर ये मार्केट उन्होंने यहाँ पे भी खरीदा है ना, अगर वो नीचे जा रही है मार्केट, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिपीट इस साइकिल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है शेक आउट। क्रिप्टो करेंसी की कीमत इतनी गिर जाए कि बहुत सारे सरमाएदार अपनी करेंसी नुकसान में बेचते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी यहाँ से सीधी नीचे पहुंच जाए, जैसे अभी भी चल रही है, तो इसमें भी शेक आउट आ सकता है कि लोग अपनी कीमत मार्केट जो करेंसीज हैं वो नुकसान में ही बेच के भाग जाएंगे। अच्छा, अब आता है सबसे मेन पॉइंट, वेल। एक ऐसा सरमायादार जिसके पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हो, अगर वो सारी बेच दे और किसी और करेंसी को खरीद ले, तो मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपका एलॉन मस्क अगर कोई चीज कह दे कि भाई मैं ये चीज बेच रहा हूँ, तो मार्केट फौरन से डाउन। और वो बोल दे कि भाई मैं डॉज कॉइन खरीद रहा हूँ, या मैं कोई शीबा खरीद रहा हूँ, एडीए खरीद रहा हूँ, कार्डानो खरीद रहा हूँ, उसकी प्राइस अगर लो भी होगी ना, वो फौरन से फिर ये बुलिश मार्केट आ जाएगी, बुल आ जाएगा उस पर। ठीक है। अच्छा, बाद आता है बाय वॉल। जब खरीदे जाने वाले कॉइन्स, या मतलब खरीदे जाने वाले ऑर्डर्स हैं 1000 और बेचे जाने वाले ऑर्डर्स हैं 100। ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, ऑर्डर्स का भी मैं बता दूंगा, अभी मैंने सिर्फ मार्केट खोली है, मैं वो बता दूंगा। और एक होता है सेल वॉल, इसका ऑपोजिट। मतलब जहाँ पे अगर 1000 बेचने वाले हैं, 100 खरीदने वाले हैं। ठीक है। ये डंप एंड पंप, क्या मतलब अगर यहाँ पे डंप आया है, ये देखें, यहाँ से डंप आया है, किसी बड़े ने कुछ हरकत की, यहाँ से डंप आया है, और डंप में उसने खरीद लिया और पंप में बेच दिया। ठीक है। ये डंप एंड पंप होता है। अच्छा, बैग होल्डर, जिसके पास मतलब या तो उन्होंने ऑल टाइम हाई में खरीद लियो, या डंप पंप में खरीद लियो हो, बहुत सारे मतलब बहुत 20,000 पे खरीदी हो, $20,000 पे खरीदा हो उसने, और 8,000 $69,000 पे खरीदा और $32,000 पे आ जाए, तो वो बैग होल्डर वो होल्ड करके ही रखेगा। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आखिरी चीज मैं आपको बताना चलूं, ब्लडी मंडे। क्रिप्टो करेंसी में ये एक लफ्ज है, ब्लडी मंडे। अक्सर पीर के रोज क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज गिर जाती है। क्रिप्टो करेंसी की पीर के अगर उठा लो ना, कोई भी आपने, आप देख लीजिएगा मार्केट, पीर के दिन ना मार्केट गिरती ही गिरती है। ठीक है। पीर के दिन मार्केट कभी उठ जाएगी, वैसे ज्यादातर गिरी ही हुई ही नजर आएगी। अच्छा, ये तमाम चीज़, ये कुछ अल्फाज थे जो मैंने आप लोगों को सिखाए, ये क्रिप्टो करेंसी में यूज होते हैं। कि बेरिश मार्केट, जब आप किसी के सामने बैठे ऑफिशियल, तो आप बोले यार मैंने बुलिश पे खरीद लिया था गलती से, अब मार्केट बेरिश पे चल रही है। यार मैं होल्ड करके रखूं, क्या करूं, मैंने अगर बुल पे खरीद लिया है, बेरिश पे बेच दूं, या मैंने पंप एंड डंप पे खरीद लिया था, या मैंने बाय वॉल, यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, सेल वॉल ये एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाती है क्रिप्टो करेंसी के। ठीक है। ये तमाम चीज़ें सीखेंगे, ये तमाम चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में अपना हमारी मुलाकात होगी। ये तमाम चीज़ें आप सीखिए।